नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष समाचार बुलेटिन गुड न्यूज मध्य प्रदेश में। मैं हूं विजयकांत नायक। हर सोमवार की तरह आज एक बार फिर हम हाजिर हैं प्रदेश की उन सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों के साथ जो न केवल समाज में एक नई उम्मीद जगाती हैं बल्कि लोगों को कुछ अच्छा और सार्थक करने की प्रेरणा देती हैं। गुड न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे अशोकनगर की स्व सहायता समूह की महिलाओं की, जिन्होंने जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन में एक मिसाल कायम की है। साथ ही बात होगी कटनी जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आए बदलाव की। और इसके अलावा आखिर में हम बात करेंगे शहडोल जिले के कुछ युवा हीरोज की, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में नवाचारी कार्य करके सबका ध्यान अपनी ओर खिंचाए। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज मध्य प्रदेश का ये विशेष अंक। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के एक छोटे से गांव सहराई की महिलाएं आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई हैं। जल जीवन मिशन के तहत जिस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है वो दिखाता है कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी बदलाव मुमकिन है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2022 अशोकनगर जिले के ग्राम सहराई की महिलाओं को मिली एक बड़ी जिम्मेदारी, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब ये जिम्मा सौंपा तो शायद किसी ने सोचा नहीं था कि ये महिलाएं जल प्रबंधन की रोल मॉडल बन जाएंगी। आज ये महिला समूह न सिर्फ हर घर में साफ पानी पहुंचा रहा है बल्कि जल की गुणवत्ता की नियमित जांच और जल कर संग्रहण कर जैसे काम भी बखूबी संभाल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में पीएचई विभाग एवं जल निगम के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इसी योजना अंतर्गत हमारे मुगावली ब्लॉक के सहराई ग्राम पंचायत में जल सखी के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिसके अंदर इस समूह के माध्यम से लगभग 874 हमारे घरों को जल प्रदाय किया जा रहा है एवं इस योजना का संधारण भी किया जा रहा है। साथ ही लगभग सभी परिवारों से जल कर वसूलते हुए प्रति माह 80,000 से अधिक की राशि भी संधारित की जा रही है, जिसके माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन एवं संधारण किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के चलते इन बहादुर महिलाओं को जलसारी की उपाधि दी गई है, जिससे इन्हें एक नई पहचान, एक नया सम्मान मिला है। सहराई की ये जलसारी बन गई हैं बदलाव की अगुवाई करने वाली महिलाएं। ये कहानी बताती है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज तरक्की करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप अशोकनगर जिले के मुगावली ब्लॉक की सहराई ग्राम पंचायत में राधिका स्वसहायता समूह की जल सखियाँ जो है पिछले विगत 3 वर्षों से जो है नजर योजना का संचालन कर रही हैं। यही जल कर वसूली करती हैं, यही संधारण करती हैं और एफटीके से जल नमूना का परीक्षण और पेयजल से संबंधित प्रचार प्रसार यही करती हैं। अभी तक जो है 875 परिवारों को लगभग 55 लीटर प्रति व्यक्ति के मान से जो है हम लोग प्रतिदिन वाटर सप्लाई करते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि 100% जल कर वसूली होती है। 2022 में हमारे समूह एक जिम्मेदारी लिए हर घर में पेय शुद्ध जल पहुंचाना, जो कि नल जल योजना के सहयोग के साथ संभव हुआ है। हमारे ग्राम में 800 कनेक्शन है, जिसमें सुचारू रूप से पेयजल पहुंचाना और नल जल कर को एकत्रित करना हमारा समूह करता है। गांव सहराई की जलसारी सिर्फ पानी ही नहीं पहुंचा रही बल्कि वे एक नई सोच, नया आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश कर रही हैं। हमारे सहराई ग्राम में पहले हम पानी को बहुत परेशान होते थे, बाहर से दूर से पानी लाते थे, लेकिन जब से ये नल जल योजना चल रही है, जब से हमें पानी की सुविधाएं हैं, हमें कहीं पानी लेने नहीं जाना पड़ता, टाइम पर रोज पानी आता है, हम परेशान नहीं होते। योजना हमारे ग्राम में आई है, पानी की खूब अच्छी व्यवस्था है। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम में पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ 640 कनेक्शन है, 640 कनेक्शन है, पर्याप्त तो पानी आ रहा है। 640 कनेक्शनों का लगभग 80,000 लगभग होता ही होता है, कलेक्शन होता है पूरा। हम पंचायत में जमा करते हैं, पर्याप्त तो पानी आ रहा है। 40 मिनट 50 मिनट तक पानी देते हैं। योजना बहुत अच्छी चल रही है हमारे यहाँ। पहले पानी की बहुत समस्या थी हमारे इधर,
कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं कुआं पे से लाना पड़ता था, कहीं हैंडपम्प से लाना पड़ता था। घर का कोई भी काम टाइम पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि बच्चे भी यहीं लगे रहते थे, ना दुकान खुल पाती थी टाइम पे, ना घर का काम हो पाता था। पर अब 2-3 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से और मोहन जी की, यादव जी की कृपा से पानी की सारी व्यवस्थाएं हैं, हमें कोई कमी नहीं है पानी की। घर घर पर्याप्त पानी आता है, हमारा सारा काम भी समय से हो जाता है, दुकान भी खुल जाती है, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम सहराई की यह उपलब्धि प्रेरणा है उन सभी गांवों के लिए जो जल प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। अशोकनगर से कपिल कबीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना ने कटनी की एक महिला को न केवल आत्मनिर्भर बनाया बल्कि उन्हें एक सफल उद्योगपति भी बना दिया है। ये कहानी है माधव नगर के दिव्यांशी देवा की, जिन्होंने कठिनाइयों के दौर से निकलकर नई मिसाल पेश की है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये है कटनी की दिव्यांशी देवा, जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख रुपए का लोन लेकर बायोमास पिलेट्स निर्माण का कार्य शुरू किया। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के मार्गदर्शन और पंजाब नेशनल बैंक से ऋण मिलने के बाद दिव्यांशी ने ऑटोमेटिक मशीनें लगाईं और उनका व्यवसाय अब चल निकला है। इस तरह दिव्यांशी अब महिला स्वावलंबन की नई इबारत लिख रही है। हमारे घर में पहले लकड़ी का काम चलता था, वो भी बहुत अच्छा चलता था। फिर हम लोगों ने कुछ नया करने की सोची तो हमने पैलेट चालू किया। पैलेट चालू करने के बाद हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है और इस वजह से मैं जो हमें 50 लाख का लोन मिला है तो मैं मोदी जी को थैंक यू करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें लोन दिया और हमने अपने पैलेट का काम आगे बढ़ाया और बहुत काम अच्छा चल रहा है। दिव्यांशी के पति नीलेश आहूजा पहले वुडन फर्नीचर का काम करते थे, लेकिन व्यापार ठप हो गया था। ऐसे में दिव्यांशी ने परिवार को संभालने की ठानी। दिव्यांशी के प्रयासों से परिवार की स्थिति सुदृढ़ हुई है। हमारा लकड़ी का व्यापार है। जैसे हमने काम बढ़ाने के लिए सोचा तो मेरी वाइफ ने मैंने सोचा कि काम बढ़ा ले तो पैलेट की फैक्ट्री लगाई है। उसमें क्या है, सरकार से संपर्क किया तो उसमें 50 लाख का लोन मिला। तो उसमें क्या है कि पैलेट फैक्ट्री लगाई हम लोगों ने, कैप्सूल बनते हैं तो वो फैक्ट्रियों में सप्लाई होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें 20 से 25 लोग काम करते हैं मेरे पास और काम अच्छा चल रहा है। सरकार की इस योजना में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की अहम भूमिका रही। केंद्र के प्रबंधक राजेश पटेल ने दिव्यांशी को योजना की जानकारी दी और पूरा मार्गदर्शन भी किया। वहीं महाप्रबंधक दिनेश मार्सकोले का कहना है कि केंद्र लगातार नए उद्यमियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर रहा है। उद्योग विभाग में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत आवेदकों को उद्योग एवं सेवा व्यवसाय के लिए 50 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कराया जाता है। इसमें सफल उद्यमी के रूप में दिव्यांशी देवा आहूजा ने बायोमास पैलेट्स निर्माण की इकाई डाली हुई है, जिससे इन्हें बहुत अच्छी आमदनी हो रही है और सफलतापूर्वक ये अपने कार्य को भी संपादित कर रही हैं। इस योजना अंतर्गत 35% ग्रामीण एरिया में अनुदान आवेदकों को प्राप्त होता है। इसी के साथ में शहरी क्षेत्र में यदि कोई इकाई स्थापित करता है तो उन्हें 25% तक का अधिकतम अनुदान की इसमें पात्रता होती है। तो यह बहुत ही केंद्र सरकार की अच्छी योजना है, जिसके अंतर्गत आवेदक अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करके देश की प्रगति में रोजगार लोगों को प्रदान करके सहायक बन सकता है। दिव्यांशी देवा एक रीवा की महिला है, जिनकी शादी रीवा में कटनी में हुआ और वो एक लकड़ी फर्नीचर का कार्य करने वाले परिवार में हुआ था उनकी शादी। वो एक पढ़ी लिखी महिला है। उन्होंने देखा कि लकड़ी फर्नीचर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्होंने बजट कम होने के कारण उद्योग कार्यालय में आए और योजना का पता किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने 50 लाख का लोन लेकर पैलेट्स वुडन का कार्य चालू किया और अच्छी तरह से वो चला रही हैं और उसमें सरकार की तरफ से 35% का सब्सिडी भी दिया गया है।
दिव्यांशी देवा जैसी महिलाएं आज प्रदेश और देश के लिए प्रेरणा बन रही हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से मिला संबल अब सपनों को साकार कर रहा है। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। और आइए अब बात करते हैं शहडोल जिले के कुछ ऐसे युवा हीरोज की जो बिना किसी स्वार्थ के हर दिन इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। ये हैं शहडोल के सच्चे समाज सेवी जो हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए ये खास बात। ये है शहडोल जिले के युवाओं की टोली जो अपने जन सरोकारी कार्यों के चलते खास पहचान बना रहे हैं। चाहे किसी बेसहारा का अंतिम संस्कार हो या किसी गरीब बेटे की शादी, ये लोग हर मौके पर किसी अपने की तरह खड़े मिलते हैं। गर्मी में प्याऊ लगाना हो या सड़क हादसे में घायलों की मदद करना, ये टीम हर मोर्चे पर सक्रिय रहकर मानवीयता का परिचय दे रही है। श्री राम रक्तदान समिति के नाम पर हम रक्तदान समिति चलाते हैं, जिसमें लगातार हमारे कई सक्रिय लोग हैं, जैसे उमेश हैं और भी कई सक्रिय लोग हैं, बॉबी है, राम है, रॉकी है, विक्की भैया हैं। ऐसे कई लोग हैं जो टीम में काम करते हैं और लगातार काम करते आ रहे हैं। लोगों को रक्त की ज़रूरत पड़ने पर हमें सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से फ़ोन कॉल आते हैं, तो जितनी भी ज़रूरत होती है और प्रयास रहता है हमारा कि किसी को ऐसी समस्या ना हो कि रक्त की वजह से किसी का जीवन चला जाए या मृत्यु हो जाए। आज तक 2014 से लगातार हम इस कार्य को कर रहे हैं, एक टीम के साथ कर रहे हैं और हमारी टीम इतनी अधिक एक्टिव है कि समाज में कहीं भी फ़ोन आता है तो वो अपना कोई भी काम, किसी भी प्रकार का कोई भी काम अटका हो, लेकिन छोड़ के उस काम को अस्पताल, ब्लड बैंक जिला अस्पताल पहुंचकर ब्लड की समस्या को दूर करते हैं और लगातार ये काम चलता आ रहा है। ज़्यादातर तो जो अंतिम संस्कार केस होते हैं वो भैया रंजीत भैया के माध्यम से मिलते हैं, जैसे कि अपने यहाँ कल्याणपुर आश्रम से, ये शांति धाम आश्रम से, और जिनके पास जो व्यवस्था नहीं होती है वो खुद से हमारे सोशल मीडिया में नंबर हैं, उनके माध्यम से हमको संपर्क करते हैं। अभी नंदी गौ सेवा की टीम से माध्यम से जो 13 अंतिम संस्कार कराया जा चुका है, जिसमें अग्निदाह है, जिसमें करते हैं, जिसमें अपन 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनके अस्थियाँ भी विधिवत उठाते हैं और नर्मदा जी में चंदन घाट में जाके विसर्जन करते हैं। और उसके उपरांत 13 दिन के बाद हम गौ माताओं के लिए एक छोटा सा भंडारे का आयोजन करते हैं। जरूरतमंद मरीजों को समय पर खून मिल जाए, इसके लिए ये ग्रुप ब्लड डोनेट करता है। यही नहीं, घायल मूक पशु पक्षियों की देखभाल और ठंड में गरीबों को कंबल देना भी इनके सेवा कार्यों का हिस्सा है। खास बात यह है कि इस सेवा भाव में जुटे अधिकतर सदस्य या तो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रोजगार की तलाश में हैं। बावजूद इसके समाज सेवियों के मार्गदर्शन और सहयोग से ये दिन रात निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे हैं। श्री राम, जय गौ माता। मैं नंदी गौ सेवा धाम का सदस्य हूं और जो लगातार 6 वर्षों से अपने नगर के लिए, शहडोल नगर के लिए प्याऊ की व्यवस्था करता हूं और जो भी जीव जंतु हैं, गाय माताएं हैं, उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था नाद रखवाता हूं। उसके लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने घर के सामने भी नाद की व्यवस्था करवाएं, पानी जो कि हर किसी को मिल सके। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं खुशी सोनी नंदी गौ सेवा संस्थान शहडोल से हूँ। मैं पशु प्रेमी हूँ और मुझे कुत्ते हो गए, गाय हो गई और भी जो भी स्ट्रीट जानवर मैं देखती हूँ, लोग जानबूझ के भी उनको मार देते हैं, जानते हैं कि उन्हें चोटें आई हैं फिर भी उनको बेघर कर देते हैं। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि फीलिंग उनमें भी होती है, उनमें भी इमोशंस होते हैं, उनको भी दर्द होता है। तो आप सभी से बस यही निवेदन है कि आप अगर कहीं भी जानवर बुरी स्थिति में देखें, उन्हें एक रोटी ज़रूर दीजिए और अगर उनको आप बुरी हालत में देख रहे हैं तो उसे थोड़ा डॉक्टर से दिखवा दीजिए। शहडोल के इन युवा समाज सेवियों ने साबित कर दिया है कि इंसानियत जिंदा है और सेवा का जज्बा हो तो संसाधन नहीं, सिर्फ संकल्प के बलबूते आप मानव धर्म की मिसाल पेश कर सकते हैं। शहडोल के इन असल लाइफ हीरोज की कहानी कुछ ऐसी ही प्रेरणा देती है। शहडोल से अरुण द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।
तो गुड न्यूज़ के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन में ऐसी ही सकारात्मक खबरें देखना चाहते हैं या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goodnewsddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और सकारात्मक नवाचारी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।